अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में तो हम एक बार फिर से देख पा रहे हैं कि मंडी से कंगना रनौत पीछे हो गई है और विक्रमादित्य सिंह आगे। बिल्कुल, मंडी सीट ऐसी है जैसा आप जानती हैं कि वहाँ से एक बड़ा राजघराना वीरभद्र सिंह का, और उनके जाने के बाद विक्रमादित्य एक टफ कैंडिडेट माने जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना के लिए ये चुनाव नया है, ये क्षेत्र नया है, उनका परिवार भले रहा हो, लेकिन चुनावी राजनीति में उनका ये पहला चुनाव था और वहाँ प्रतिभा। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बताइए अपडेट। डूंगरपुर से राजकुमार, वहीं गंगानगर से कुलदीप इंदौरा आगे चल रहे हैं। जालौर से भाजपा के लुम्बाराम और पीपी चौधरी भी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का मार्जिन कितना है? इसमें गंगानगर से यहाँ पर मार्जिन नहीं है फिलहाल। जयपुर से मंजू शर्मा आगे चल रही हैं, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत आगे चल रहे हैं, नागौर से हनुमान बेनीवाल और चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला आगे चल रहे हैं, राजसमंद से महिमा कुमारी और कोटा से ओम बिरला आगे बढ़ाए। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे लगातार अपडेट आपको बता रही 11 का इक्वेशन हुआ है। 13 सीटों पर राजस्थान में बीजेपी लीड करे, 11 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। हनुमान बेनीवाल भी अपनी नागौर सीट पर, जो कि इंडिया अलायंस में आरएलपी के अध्यक्ष हैं, वो भी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। माना जा रहा था कि 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इस वक्त 11 सीटों पर आगे चल रही है। बिल्कुल, यही मैं बता रहा था कि 11 सीटों पर राजस्थान में कांग्रेस आगे है और एक सीट जो इंडिया ब्लॉक की सहयोगी पार्टी है आरएलपी, हनुमान बेनीवाल अपनी सीट नागौर से लीड कर रहा है महिमा। और ये बड़ा उलटफेर होगा अगर नतीजों में तब्दील होता है। 6-7 महीने पहले वहाँ विधानसभा चुनाव में भजनलाल की सरकार बनी है और ये रुझान जो है वो बीजेपी की चुनौती बढ़ाते हुए दिख रहा है। पूजा के पास कोई अपडेट है? पूजा, और देखिए ये क्या देख रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी हो गई है पीछे। राम मंदिर जिसके नाम पर लगातार जनता के बीच पहुंचा गया, अगर वहां पर अभी बीजेपी पीछे चल रही है तो जाहिर तौर पर ये अच्छी खबर नहीं है। और ये देखिए जो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहा है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने देखिए कहा कि एक हमने मजबूत लोकतंत्र के लिए जो तैयारी की थी, हमने एक रिकॉर्ड कायम किया। 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया। शांतिपूर्ण तरीके से तमाम जितनी भी शिकायतें थी उनको सुलझाया, और अभी किस तरीके से पूरी मॉनिटरिंग चल रही है वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरा का पूरा इस वक्त ब्यूरो रखा जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो काउंटिंग। जगह कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो काउंटिंग सब जगह में शुरू हो चुकी है। हम लोग आज यहाँ आपको पहली बार अपने कंट्रोल रूम का एक्सेस दे रहे हैं। हमारी सारी टीम्स यहाँ बैठी हुई हैं जो पूरा आईटी बैकग्राउंड से कितना बड़ा काम हो रहा है उसको देख रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी टीम्स हमारी पुणे से, शास्त्री पार्क दिल्ली से, त्रिवेंद्रम से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, बहुत सारे जो बैकग्राउंड लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और इस समय हमारी जो रिजल्ट्स की जो वेबसाइट है उस पर करीब करीब 2 लाख हिट्स पर सेकंड है। 1 सेकंड में 2 लाख लोग हमारे साथ उस पर हिट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट वी आर मैनेजिंग एंड सीइंग फ्रॉम हियर, तो दैट जितने भी लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और सभी आरओज़ को जो 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस समय काउंटिंग करा रहे हैं, जहाँ करीब करीब 65,000 से ऊपर की टेबल्स लगी हुई हैं, हर जगह में उनको कहा गया है कि पोलिंग एजेंट्स को और कैंडिडेट्स को निश्चित रूप से बैठने दें, पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग करें, जो रूल बुक है उसका पालन अक्षरते करें, मतलब एक भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज खैर नहीं है। यानी जो रूल बुक है उसका पालन करें, पारदर्शिता से पालन करें, कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट्स को हर जगह में शामिल रखें। सीसीटीवी फुटेज 24/7 लेते रहें हर प्रक्रिया का, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो जैसे वोट डालने में मेहनत की, उसी तरीके से आज यहाँ भी पूरी पारदर्शिता के साथ वो सब लोग काम कर रहे हैं। और देखिए इलेक्शन कमीशन अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम आपको पहली बार अपना कंट्रोल यूनिट का एक्सेस दे रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से हम पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी और देखिए इस वक्त जो अपडेट आ रहा है उसका एक बार रुक कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त राज बब्बर को लेकर अपडेट है। देखिए राज बब्बर कई राज्य अब तक बदल चुके हैं। पिछली बार यूपी का दारोमदार संभाला, लेकिन ना यूपी में अपना कुछ बचा पाए, ना अपनी सीट बचा पाए, ना खुद कांग्रेस को जीत दिला पाए। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं गुरुग्राम में आगे क्या अपडेट है? राज बब्बर लगातार पीछे चल रहे थे लेकिन अब आगे हो गए हैं।
अभी आगे हो गए हैं और फिर से क्या करनाल में ये मनोहर लाल को लेकर क्या अपडेट है? मनोहर लाल भी पीछे चल रहे थे लेकिन अभी आगे हो गए और हैं। कोयम्बटूर सीट की बात करते हैं तो अन्ना मलाई जिनको सिंघम कहा जा रहा था वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, ये भी है। और अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। ये बड़ी बात है आयुष, क्योंकि लल्लू सिंह की बात करते हैं, ये माना जा रहा था कि ये सीट तो बहुत यूं निकल जाएगी चुटकियों में, लेकिन यहाँ पर भी अगर फाइट है तो सोचिए, राम मंदिर उपलब्धि है एक बीजेपी के लिए और दशकों तक मुद्दा रहा है। और लल्लू सिंह भी कोई नए नेता नहीं है, खांटी नेता हैं, लेकिन अयोध्या जैसी सीट पर उनको उस स्थिति में शिकस्त अगर मिलती है जहां एक विधायक समाजवादी पार्टी का बीजेपी के साथ गया था राज्यसभा चुनाव में, और इस स्थिति में उनको यहां पर चैलेंज दिख रही है और लगातार वो पिछड़े हैं। शुरुआती फेज से लेकर अभी तक की जो काउंटिंग है उसमें लल्लू सिंह अभी भी बढ़त नहीं बना पा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी वहां लीड कर रही है और अयोध्या में शिकस्त जो है वो सांकेतिक तौर पर पूरे देश के लिए भी बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और आरएलडी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है, उनके पास आते हुए ये सूखे में जब बारिश की बौछार पड़ती है तो बड़ा सुखद अनुभव होता है, वही इस वक्त आप महसूस कर रहे होंगे। नहीं, हम तो पहले से ही जानते हैं कि हम जो है जीत की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी अभी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उनके जितने भी एलाइज हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बोला शुरुआती रुझान है तो वो तो देखना ही होगा। चलिए देखते हैं शुरुआती रुझान में, तो चलिए आपके लिए अच्छी खबर है, क्या है अपडेट? हासन से प्रज्वल रेवन्ना आगे चल रहे हैं। और ये क्या देख रहे हैं, जिन प्रज्वल रेवन्ना को लेकर इतनी आलोचना हुई, जो इस तरह के मामले में फंसे